ओम गौरीपुत्र विनायकम वक्तुंडे दंतकिशन पिंडाक्ष गजवक्त्रम लंबोदरम विकर्णे विधनराजन धूमवन भालचंद विनायकम गणपति गजाननम। वो बुद्धि के दाता है, वो सब चीज़ों के विघ्न विनाशक है। चावल को हम सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। दुर्वा का भोग जरूर दीजिए क्योंकि दुर्वा सर्वप्रिय है गणपति महाराज की। एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे लाल रंग के पेन से आप गणपति महाराज को एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख के फोल्ड करके जहाँ पे उनको विराजमान करेंगे उस चौकी के नीचे रख दीजिए। आपके घर में बहुत ही आनंद का अनुभव आपको होगा जिस समय गणपति जी आपके घर में पधारेंगे। क्या कुछ ऐसा भी है जो ब्रेसलेट हमें मनी मैग्नेट की तरह हमें हेल्प करे? कहते हैं कि पायराइट आपको यूज करना चाहिए, कई लोग कहते हैं पायराइट इज नॉट वेरी गुड। पायराइट वो क्रिस्टल है जो शनि महाराज से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल सही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम गण गणपतये नमः। हर चीज़ से पहले हम गणपति महाराज को याद करते हैं ताकि हमारा वो काम शुभ फले। चाहे शादी विवाह हो या घर में आपने गणपति उत्सव के दौरान अपने घर में गणपति जी को बिराजा हो। आज हम जानी मानी क्रिस्टल एक्सपर्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं ये भी कहूँगी कि रेमेडी एक्सपर्ट काजल बजाज जी हमारे साथ हैं। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम इस उत्सव को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हमें गणपति जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने में कामयाब हो जाएं। आइए मिलते हैं काजल बजाज जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। वेलकम टू बातों बातों में। थैंक यू रुचि जी। मल्टीपल फील्ड्स में आपका जो ज्ञान है, जो आपकी रिसर्चेज हैं, जो आपका नज़रिया है, वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। कुछ भी डराना नहीं है, लोगों को परेशान नहीं करना है, सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली पर्सनली लव्ड इट। तो आज हम जानना चाहते हैं कि अब ये जो नॉर्थ इंडिया में, यूँ तो महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और फिल्म स्टार्स से लेकर के हर छोटे बड़े घर में गणपति जी को बिराजा जाता है और फिर उनकी सेवा की जाती है। 10 दिन वो उत्सव चलता है और बहुत धूमधाम से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं उस टाइम की। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अपना ये गाज़ियाबाद, नोएडा, इवन गुड़गांव, यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ट्रेंड में आ गई। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फलाना फैमिली तो महाराष्ट्रियन है, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब क्या है ना, गणपति जी तो सबके हैं। तो अब धीरे धीरे वो घर घर बात इस तरह से जा रही है कि वो सुनते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आपको देते हैं और आपकी विशेस पूरी करते हैं। तो अब घर घर ये उत्सव मनाया जाता है। तो अब आप इस बारे में बताइए कितना सही है, क्योंकि कभी कभी लोग बोल देते हैं नहीं ये तो सिर्फ महाराष्ट्र में हो सकता है, यहाँ पर नहीं। थोड़ा ये क्लियर कीजिए। देखिए मैम, भगवान तो सभी के हैं, है ना। चाहे वो उत्सव बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे अब्रॉड में हो। अब्रॉड में भी तो चलन है ना कि गणपति महाराज को लेके आते हैं और गणपति को सर्वप्रथम पूज्य माना गया है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि देखिए वो बुद्धि के दाता हैं और जिसके पास बुद्धि अच्छी है वो लाइफ में क्या नहीं कर सकता। हमारे न्यूमरोलॉजी में भी बोलते हैं ना, 492 की रो अगर पूरी है तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कुछ भी बन सकते हो, बिकॉज योर ब्रेन इज वर्किंग वेरी फास्ट। तो गणपति जी को स्थापित करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो विघ्न हरता है और इसमें कोई वहम जैसी चीज़ नहीं है, करना है नहीं करना ये। बट ये ज़रूर करिए कि जो भी आप मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, अगर आप उसको घर में लेके आ रहे हैं तो छोटी मूर्ति को आप स्थापित करें और ऐसी मूर्ति लेके आए जो कि लाइक जो डिजॉल्व हो जाए पानी के अंदर, इको फ्रेंडली आप लेके आइए। कोशिश मत करिए, क्योंकि देखिए नदियों के अंदर हम अपनी, आई एम वेरी सॉरी टू से रुचि जी, बहुत दुख होता है कि हम हमारी जमुना जी,
गंगा जी या गोदावरी, कोई भी नदी है, सतलुज है, हम उनको पूजनीय मानते हैं, देवी मानते हैं, लेकिन हम खुद कितना गंदा करते हैं। अगर आप फॉरेन में देखें, थेम्स को देखें और दूसरी नदियों को देखें, आप छोटी छोटी सी कंट्रीज में कहीं चले जाए, वो तो नदियों की पूजा नहीं करते, बट स्टिल दे आर सो क्लीन एंड क्लियर। ट्रू। तो देखिए, हमें प्लीज इस चीज का मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम रिचुअल्स करें, बट वहां जाके अपनी नदियों को गंदा ना करें। और गणपति जी अवश्य लेके आए अपने घर पे, उनकी सेवा करें, उनका उत्सव मनाएं, क्योंकि भारतवर्ष तो है ही उत्सवों की भूमि कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अब तो फेस्टिवल शुरू हो गए, बिल्कुल। अब श्राद्ध गए और उसके बाद तो अक्टूबर तक तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। अब राखी आ जाएगी, फिर भैया दूज, करवा चौथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो गणपति जी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं और उसको शुरू करें। इसके भी कोई रेमेडीज या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं, क्योंकि आप तो क्रिस्टल एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, क्या इस दौरान कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जो मनी से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस की अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उसे ठीक आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप गणपति जी को विराजमान करें, बहुत देखिए, गणपति को लेके आना अपने आप में एक उत्सव भी है और एक प्रार्थना भी है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो सब चीज़ों के विघ्न विनाशक हैं। तो जब भी आप गणपति जी को विराजमान करने लगे, तो सबसे पहले तो एक चौकी ज़रूर लेके आइए, छोटी सी चौकी लेके आइए। उसके नीचे आप चावल ज़रूर रखिए, चावल के कुछ 1 मुट्ठी चावल के दाने ज़रूर पे उस पे बिखेरिए, ठीक है, क्योंकि चावल को हम सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, है ना, अक्षत जी, है ना जी। तो उसको रखिए, उसके ऊपर आप सुंदर सा कपड़ा, भगवान के लिए आसन बिछाइए, उसके ऊपर महाराज को विराजमान कराइए और डेली उनको दुर्वा का भोग जरूर दीजिए, क्योंकि दुर्वा सर्वप्रिय है गणपति महाराज की जी। लेकिन दुर्वा जब लेके आए, उसको शुद्ध करके गंगा जल के साथ तब आप दुर्वा का भोग अर्पित करिए। फिर उसके बाद जो भी आप खाना बनाते हैं, बट वो अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, शुद्धता के साथ आप उनको दाल रोटी, दाल चावल या जो भी भोग आप भगवान के सामने, पूड़ी आलू कचौड़ी, जो भी अपने मन से, क्योंकि देखिए इतने स्पेशल गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं, अब आपके घर में आपकी बहन ने आना होता है, आपके जीजा जी ने आना होता है, आपकी कोई फ्रेंड आ रही है, तो आप क्या बोलते हो, अरे उसकी ये फेवरेट डिश है, ये बनाती हूँ, मटर पनीर बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, वो बना। तो इसी तरह तो वो तो देवों के देव मतलब आ रहे हैं और आपके सारे विघ्न वो अपने साथ लेके जाएंगे, तो वो करिए। प्लस अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप जूझ रहे हैं समस्या, बच्चों से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, मकान बनाना चाहते हो, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, एक चिट्ठी में लिखो, ठीक है, एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे लाल रंग के पेन से आप गणपति महाराज को एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख के फोल्ड करके जहाँ पे उनको विराजमान करेंगे उस चौकी के नीचे रख दीजिए, प्रभु के जहाँ पे कपड़ा बिछाया वहाँ पे रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मैंने तो अपनी अर्जी लगती कबूल अब आपको करनी है। तो आप ये करिए। प्लस डेली आप लड्डू का भोग, क्योंकि उनको प्रिय है, दुर्वा प्रिय है, तो वो मोदक प्रिय है, तो आप उनको ज़रूर भोग लगाइए। सुबह और शाम को घी का दिया जला के ज़रूर आरती करिए। दीपक के अंदर आप कोशिश करिए कि केसर ज़रूर मिलाइए। अच्छा। इलायची के 2 दाने ज़रूर रखिए, ये ज़रूर करिए, केसर और इलायची और थोड़े से चावल के दाने, अक्षत, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे आप गणपति महाराज की आरती करिए। आप बोलिए कि प्रभु आप मेरे घर में विराजमान हो रहे हैं, विद्यमान हो रहे हैं, तो आप रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर पधारो, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है वो उनकी पत्नियां हैं
और आपके घर में बहुत ही आनंद का अनुभव आपको होगा जिस समय गणपति जी आपके घर में पधारेंगे। सुबह शाम आप आरती करो, भोग लगाओ, और जिस दिन आप जितने दिन के लिए भी लेके आ रहे हो गणपति महाराज को, आप उनको करके जब आप उनको विसर्जन करने जाओ, तब आप वो जो चिट्ठी है उनके साथ ही उनकी कमर पे बांध दो। अच्छा। हाँ, कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अपने साथ लेके जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या मैं धन्यवाद करती हूँ। आप विसर्जन चाहे घर पे कर रहे हैं और चाहे बाहर जाके कर रहे हैं, बहुत इको फ्रेंडली लेके आइए भगवान को। फिर उसके बाद आप उनको जब तिलक करते हैं और सब कर रहे हैं, जो चावल आपने बिछाए थे ना, वो आप कलेक्ट करिए और उनको पोटली बनाइए एक, उसको रेड कलर की पोटली में बांध के, जहाँ पर भी आप अपना कैश रखते हैं, जहाँ पर भी आप अपना ज्वेलरी कुछ भी रखते हैं, वहाँ पे गणपति जी का अपने नाम लॉकर में लिख के आप रख सकते अपने लॉकर में रखिए। और आप देखिए कि कैसे धन धान्य सुख संपत्ति की वृद्धि आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। तो ये जो आप चावल बता रही हैं, ये चौकी के ऊपर रखने हैं, चौकी नीचे के ऊपर रखने हैं। उसके बाद कपड़ा बिखेर के उसके बाद आपने आसन बिछाना है गणपति महाराज के लिए, और वो करना है। क्या इस पे कोई दिशा का भी प्रावधान है? ऐसा किसी भी नहीं दिशा है। में हम प्रभु को रख सकते हैं? किसी में कर सकते, भगवान हर जगह प्रेजेंट है। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉपर पंडित जी बुलाए जाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, ये सब जरूरी है? प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको हम पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, जो चीज़ हम भाव से करते हैं ना, वो हो ही जाती है। तो आप पूरे श्रद्धा भाव रखिए ना। मैं एक सिंपल से गणपति के नाम भी ले लेते हैं ना आप। ओम गौरीपुत्र विनायकम वक्तुंडे दंत किशन पिंडाक्ष गज वक्त्रम लंबोदरम विकर्मे विधन राजन धूमवन भालचंद विनायकम गणपति गजाननम। तो ये नाम भी जो है, इससे भी वो प्रसन्न है। और आप डेली करो, ये नाम लो, उनकी आरती करो, उनको भोग लगाओ। आप 3 दिन के लिए आओ, 4 दिन के लिए लेके आओ, उत्सव को मनाओ, उनका धन्यवाद करो कि वो आपके घर में पधार रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल का क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्रिस्टल एक्सपर्ट हूँ, तो क्रिस्टल के बिना मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा जो वेल्थ लेके आता है क्रिस्टल आपकी लाइफ के अंदर, वो है सिट्रिन और ग्रीन एवेंजन। क्योंकि देखिए, ग्रीन एवेंजन क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आपके काम नहीं बन रहे, आपको पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही, आपको बहुत ज़्यादा पैसे से तंगी चल रही है, मतलब हेल्थ वेल्थ सब चीज़ों से दिक्कत है, तो ग्रीन एवेंजन बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम सिट्रिन को रखते हैं, आप एक कांच का बोल ले लें, कुछ टम्बल्स आप सिट्रिन के रखें, कुछ टम्बल्स आप रखें ग्रीन एवेंजन के, और पूजा के दौरान आप गणपति जी के पास उनको रख दीजिए, उनकी पूजा करिए डेली। और आप देखिए कैसे आपको वो चार्ज क्रिस्टल आपके, आप 3 दिन के गणपति रखें या आप 11 दिन के गणपति रखें, जितने दिन के भी गणपति आप रखना चाहते हैं, और गणपति महाराज के साथ साथ उनकी भी डेली आप पूजा करिए। जिस समय वो अक्षत आप अपने लॉकर में रखेंगे, उसके साथ साथ इन क्रिस्टल्स को आपने वो कांच के बोल के अंदर ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने सिट्रिन के क्लस्टर्स वो उसको रख देना है। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपने वो ग्रीन एवेंजन के क्लस्टर्स को रख देना है। और आपने हर पूर्णमासी के पूर्णमासी उनको सेज, एक हर्ब आती है, सेज नहीं है आपके पास, गूगल होगी, पैलेसेंटो होगी, किसी भी तरीके की अगरबत्ती होगी, आप उनसे आपको धूप दीप करिए। और आप देखिए कि कैसे 100% आपकी लाइफ में पैसा आकर्षित होके आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉसिबिलिटीज और पैसा ना आए।
ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनका एक तो वैसे ब्यूटीफुल बहुत होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग पहनते हैं, जैसे आपने बहुत हाँ। सारे ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो ब्रेसलेट हमें मनी मैग्नेट की तरह हमें हेल्प करे? कहते हैं कि बिल्कुल। पायराइट आपको यूज करना चाहिए, कई लोग कहते हैं पायराइट इज नॉट वेरी गुड, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। पायरेट का मैं बताती हूँ मैम। देखो, पायरेट एबेंडेंस क्रिएट करता है। पायरेट वो क्रिस्टल है जो शनि महाराज से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अब शनि क्या कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करो। कर्म करो। अब शनि कहते हैं कर्म करो, और पायरेट क्या करता है कि पायरेट आपके लिए एबेंडेंस क्रिएट करता है, लेकिन जो मनी लेके आता है, जो मनी, जो धन योग लेके आता है, वो आपका ग्रीन एवेंट्रिन, उसके साथ सिट्रिन, उसके साथ मेलाकाइट भी एक और बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है वो, और साथ में हम क्लियर क्वार्ट्ज को ऐड करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सा धन योग का क्रिस्टल बनता है। अच्छा। हम धन योग का मैंने बनाया हुआ है ब्रेसलेट भी, अगर आपके व्यूअर्स चाहेंगे तो दे कैन बाय इट फ्रॉम अस आल्सो। हम उसका लिंक डाल देंगे बिल्कुल, हाँ description में, so बिल्कुल, that they आप can वो contact। कर सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि 100% धन आकर्षित होगा ही होगा। क्यों मैं क्रिस्टल्स पे इतना बिलीव करती हूँ, मेरी लाइफ इन्होंने टचवुड बहुत चेंज करी है। क्रिस्टल्स लाइव होते हैं। अच्छा। क्रिस्टल्स पानी की तरह से लाइव होते हैं। जिस तरीके से आप पानी में बोल के मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी, जब भी आप सुबह उठें, पानी का गिलास लें, उसमें बहुत प्यार से बोले, आई एम हैप्पियर, आई एम हेल्दियर, आई एम वेल्दियर। आप ये चीज़ बोलें और आप पानी को पी जाएं, और आप देखें कि धीरे 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 करते करते आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और आप खुश रहना भी सीख जाओगे। और यही चीज़ हम क्रिस्टल्स के साथ करें। यदि कोई क्रिस्टल मेरी लाइफ में आया है और आप सिट्रिन को ला रहे हो, तो सिट्रिन को आप नहीं लाए, सिट्रिन खुद आपके पास आना चाहता है। ग्रीन एवेंट्रिन खुद आपके पास आना चाहता है। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई क्रिस्टल आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो खुद आना चाहता है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो इट्स अ लाइफ, है ना, लिविंग नेचर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कई बार कोई नया क्रिस्टल लिया, उसको बोला जाता है कि रात भर पानी में भिगो कर रखिए एंड देन आप मॉर्निंग में उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि वो पता नहीं कितने लोगों ने टच किया होगा। ये कितना सत्य है, इसमें कितना सच है? बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं रुचि जी जो पानी फ्रेंडली होते ही नहीं है। ओके। ये तो जब मैं कोर्स कराती हूँ 15 दिन का, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ बच्चों को। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत सारे क्रिस्टल पानी से फ्रेंडली नहीं होते, बहुत सारे क्रिस्टल सनलाइट से फ्रेंडली नहीं होते, और बहुत सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पानी और सनलाइट दोनों से ही फ्रेंडली नहीं होते। तो सबसे पहले अगर आपने क्रिस्टल को रखना है, तो कभी भी पूरी रात उसको पानी में नहीं रखना। आपकी लाइफ में वो क्रिस्टल आया है, पहले तो बी वेरी ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूडफुल टुवर्ड्स दैट क्रिस्टल कि आप मेरी लाइफ में आए, किसी भी माइंड से आए, कहीं भी आए। देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाते हुए भी ये एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम किसी मेड को रखते हैं ना रुचि जी, तो अब वो आती है, मेड को पता है कि मैंने रुचि के घर में काम करना है, तो मुझे वो आप बताएंगी ना कि छोटा प्याज काटेंगे, लंबा प्याज काटेंगे, छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर काटेंगे, गाइड करना पड़ता है ना, नीचे गाइड direction। करेंगे। तो इसी तरीके से क्रिस्टल को, सिट्रिन को पता है कि मुझे वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, ग्रीन एवेंट्रिन को पता है पॉसिबिलिटीज लेके आनी है, और पायरेट को पता है कि मुझे स्टेबल करना है इनके घर में पैसे को। लेकिन उसके अंदर वो जो एफर्मेशंस हैं, तो वो हम पोर करेंगे। ओके। क्योंकि आप उसको पहले लाइए, सिंपल रनिंग वाटर्स में उसको 1 मिनट के लिए रखिए, जो मैं बड़ा सिंपल सा प्रोसेस बता रही हूँ। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपने मैनिफेस्ट करना है कि वो क्रिस्टल जहाँ से भी आया, उसकी जो भी नेगेटिव थी, जो भी उसका, क्योंकि इनके अंदर पुरानी मेमोरीज होती हैं, इनका डेटाबेस बहुत बड़ा होता है क्रिस्टल्स का। अच्छा। तो वो आप बोलिए कि क्लीन हो गया, उसके बाद उसकी अनप्रोग्रामिंग हो गई है, फिर आप प्रोग्रामिंग करिए किस पर्पस के लिए आप लेके आए हैं, फिर आप उसको एक स्थान दीजिए जहाँ पे आप उसको प्लेस करेंगे।
वंडरफुल। और ये जो ब्रेसलेट्स हैं इनके साथ भी हम सेम प्रोसेस कर ब्रेसलेट्स सकते के साथ भी हमको सेम करना होता है। हैं? ब्रेसलेट, हर ब्रेसलेट आप रात को पहन के नहीं सो सकते। ओके। कुछ एक क्रिस्टल्स हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, वो आपके बेडरूम में जा सकते हैं। सेलेलाइट की टॉवर हो गई या सेलेलाइट की प्लेट हो गई, वो आपके बेडरूम में जा सकते हैं। हर क्रिस्टल, अब मैं बोलूँ कार्लेनियन है, कार्लेनियन मुझे बना, मेरे लिए बनाई इसीलिए कि मुझे पावर दे, मुझे एनर्जी दे, मुझे भागता दौड़ता रखे, मेरे को ड्रेन आउट ना होने दे। अब अगर ये क्रिस्टल आप बताइए मैं रात को पहन के सो जाऊंगी, क्या मेरी नींद सूदिंग होगी? वो एनर्जी तो फील होती रहेगी। एनर्जी फील होती रहेगी। लोग बस अमेजोन से 500 रुपए का मिल रहा है, 200 रुपए का मिल रहा है, हम ले लें, फिर बाद में मैम ये तो काम नहीं करता। तो आप किसी भी अच्छे पर्सन से गाइडलाइन ले लीजिए, मैं नहीं कह रही मुझसे लीजिए, जिस पर आपको ट्रस्ट और है। राइट क्रिस्टल होना भी कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है मैम। देखिए कि क्रिस्टल्स इतना अच्छा वर्क करते हैं कि दे कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ, एंड वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑफ दिस। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको सोना नहीं है किसी भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट को पहनने के बाद। क्या हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? हाँ, वॉशरूम में लेके जा सकते वॉशरूम, हो आप। और इसीलिए हम सेलेलाइट की प्लेट प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप देखिए जब क्रिस्टल को हमने लाइव माना, आप भी तो सुबह से लेकर शाम तक काम थकते करती हैं, थक जाती हैं, आपकी भी तो एनर्जी ड्रेन होती है, मेरी भी एनर्जी ड्रेन होती है। इसी तरह जो क्रिस्टल आपने पहनना है, मैंने पहना है, उसकी एनर्जी भी तो ड्रेन होती है। तो उसको रात भर जब आप सेलेलाइट की प्लेट पे रखते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और मॉर्निंग में वो फिर नए सिरे से आपके साथ नया काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और राइट गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। जैसे क्रिस्टल के बारे में हम पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लें, सेम कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल सही है, बिल्कुल, ये होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये क्योंकि होना। सबके लिए सेम क्रिस्टल तो नहीं होता। नहीं, अब आप देखिए ना, आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही, वहां पे मैं बोलूंगी रुचि जी आप ग्रीन एवेंचरिन को ले लो, ग्रीन अगेट को ले लो। आपकी लाइफ में 5 नंबर नहीं है तब आप ये क्रिस्टल पहन लो। लेकिन आप बोलेंगी कि काजल जी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, मेरे कर्जा उतरने के रास्ते नहीं खुल रहे, तब मैं आपको बोलूंगी रुचि जी आप पेरीडॉट पहनो। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लोगों को यही नहीं पता, लोग नेट पर कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बाय कर लेते हैं। अब अभी रिसेंटली मेरे पास एक आया था कॉल कि उनको फीड प्रॉपर नहीं आती, मतलब वो बच्चे को फीड कराती हैं और फीड प्रॉपर नहीं आ रही, तो मैंने उनको एक कस्टमाइज क्रिस्टल करके दिया। उनका मेरे पास 10 दिन के अंदर फ़ोन आया कि मैम मेरी लाइफ में मिरेकल हो गया, कि कहाँ मैं अपने बच्चे को घंटों बैठी रहती थी कि मेरे को फीड नहीं आती थी, दूध नहीं उतरता था, लेकिन जब आपने जो क्रिस्टल मुझे पहनाया उससे मुझे प्रॉपर फीड आने लग गया। सो वंडरफुल। तो क्या ऐसा भी है कोई क्रिस्टल, जैसे बच्चे आजकल अट्रैक्ट तो बहुत होते हैं क्योंकि वो दे वांट टू वियर किस तरह के मज़ेदार से लगते हैं, उनको कलरफुल होते हैं, अच्छे लगते हैं ब्रेसलेट्स, और मुझे लगता है बच्चे बड़ी जल्दी मान भी जाएंगे। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह का ब्रेसलेट? बहुत अच्छा मैम सवाल पूछा। आ रहे हैं गणपति, है ना, सब बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने बहुत ही लोगों को बेनिफिट रहेगा। जेड के छोटे से गणेश आते हैं, बिल्कुल छोटे से गणेश आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमसे भी लेना चाहते हैं या कहीं से आप लीजिए, उनको आप बच्चे के स्टडी टेबल पे विराजमान कर दीजिए, उनकी रोज आराधना जैसे करते हैं करिए। और आई कैन गिव यू गारंटी कि रुचि मैम जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो जेड के गणेशा रखवाएं अपनी टेबल पे। एक तो वो मस्ट है, दूसरा एक क्लियर कॉर्ड्स का क्लस्टर आता है, क्लियर कॉर्ड्स का क्लस्टर या फ्लोराइड, ये 2 क्रिस्टल आप उनकी टेबल पे रखिए। और क्रिस्टल को आपको मैंने जैसे बताया कि प्रोग्राम करके रखिए, हमसे लेंगे तो मैं खुद प्रोग्राम करके देती हूँ, आप रखिए एंड सी कि बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल, बच्चे का पढ़ाई में मन लगना, बच्चे को अच्छे रिजल्ट्स आना, ये हो ही जाएगा। क्योंकि जब वो प्यार से अपने टेबल पे बैठ के कंसंट्रेशन के साथ
पड़ेगा ना तो रिजल्ट्स तो आएंगे। सो वंडरफुल, और बहुत इजी भी है, कोई बहुत इसमें इजी कुछ है, नहीं बहुत इजी है। ऐसे ही घर में, क्योंकि जैसे हम गणपति जी को ला रहे हैं, हाँ तो जी मैम, हर किसी के मन में यही भाव होता है कि मेरे घर में सब शुभ ही शुभ हो। बिल्कुल लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, अच्छा बुरा धूप छांव तो लगी ही वो तो रहेगी। रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी होती है, अगर वो आपकी लाइफ कंडीशन हाई है तो आप किसी भी बात को 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, या बिल्कुल। बोलेंगे जाने दो इस बात को। बिल्कुल। और हो सकता है आप तिल का ताड़ बना दें और 10 दिन तक उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर अपने घर में कलेश करते रहें। ऐसा अक्सर होता है, कई लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, जैसा आपने कर्जों की बात की, EMIs हैं, 100 तरह के झमेले हैं, या अफेयर हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, नाइट आउट के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेरेंट्स और फैमिली बताना नहीं चाहती समाज में किसी मैं को, समझ रही हूँ कि भाई ये मेरी फैमिली में हो रहा है। कई लोग आजकल बहुत ज्यादा जुए की जो लत लग चुकी है, एडिक्शन हो गई ना addictions मैडम, हैं, एडिक्शन हो तो गई। इससे भी क्या हम निजात पा सकते हैं बिल्कुल crystals से? बिल्कुल, क्योंकि देखो मैम, क्रिस्टल्स जो हैं हमने एडिक्शन से रिलेटेड भी ब्रेसलेट कॉम्बिनेशंस में बनाए हुए हैं, Okay. ताकि जो किसी भी तरीके की बुरी लत है वो आपकी छूट जाए। चाहे वो वीडियो गेम से रिलेटेड है, स्मोकिंग से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड है, जुआ खेलने से रिलेटेड है तो सारी एडिक्शन ही ना मैम। जी। टीवी देखने से रिलेटेड है, Yes. सब एडिक्शन से रिलेटेड है। तो एडिक्शन से रिलेटेड भी क्रिस्टल हमने बना रखा है, एंड दैट टू इट इज इन कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब हम 2 या 3 या 4 क्रिस्टल्स को कंबाइन करते हैं तो हर क्रिस्टल की पावर उसके अंदर आ जाती है। और फिर मैंने आपको बोला, उनको अट्यून करके देना, उनको प्रोग्राम करके देना, क्रिस्टल फिर अपना काम जल्दी करने लग करेगा जाता और है। सही से करेगा। तो कितना इजी है मेथड कि अनाप शनाप चीजें लेने से अच्छा है कि आप क्रिस्टल्स लें, पहने और अपनी लाइफ में चेंज देख बिल्कुल, सकते हैं। 100% और ला सकते आपकी हैं। अपनी पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी उससे, और जब पॉजिटिविटी और हाई लाइफ कंडीशन होगी तो फैसले हम जिंदगी के सही और सटीक ले पाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि व्हेन वी आर इन आवर बुद्धा स्टेट, व्हेन वी आर इन अ हाई लाइफ स्टेट ऑफ आवर माइंड, तो जो हमारी फंडामेंटल डार्कनेस है वो खत्म हो जाती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल्स का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको टिप्स में है हर चीज़ क्रिस्टल की स्पेशली, हाँ जी। तो आपके पास बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी लोग परेशान होकर आपके पास आते हैं और फिर हंसते हंसते वापस आते हैं और ये बताते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि वो मदर फीड करवा पा रही है, तो कितना, एक तो वो ब्लेसिंग भी मिली और गुड फॉर्च्यून भी आया, और साथ में एक सेटिस्फेक्शन आया कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी गुड इन माय लाइफ। वेरी गुड। तो एक गुड कॉज की तरह वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका बेस्ट अभी तक आपने क्या महसूस किया? कोई ऐसा क्लाइंट जिसका फीडबैक सुनने के बाद मैं आपको बताती लगा हूँ। कि यार ये तो बहुत मैं अच्छा हो गया? उनका नाम तो नहीं ले सकती, शी इज अ पॉडकास्टर ओनली, ओके। और बहुत फेमस पॉडकास्टर है वो। जब मैं उनके पॉडकास्ट पे गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम मेरे को 3.5 साल हो गए, मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो मैंने जैसे आज क्रिस्टल पहने हैं, तब भी पहने थे, क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, आपको जब लगे यकीन तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा एंड मैं बता दूँगी। उन्होंने 1 महीने मुझे कोई कॉल नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। फिर उनका कॉल आया कि मैम आई एम गोइंग फॉर IVF, शैल आई गो एंड विल योर क्रिस्टल्स बी अ हेल्प टू मी। मैंने बोला देखो, मुझे यकीन है, अगर आपको यकीन है तो आप लेके देख लो, और रिजल्ट आज आना होगा तो यूनिवर्स के हाथ में रिजल्ट देखना। मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ प्रोग्राम करके आपको दे दूंगी। जो मेरा प्रोसेस, जो मैं करती हूँ, जो प्रार्थना मैं करती हूँ, या जो क्रिस्टल से मैं प्रार्थना करती हूँ, वो करके मैं आपको दे दूंगी। आप यकीन मानोगे रुचि जी, उन्होंने क्रिस्टल लिया, बाय करा, मैंने उनसे बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज, बिल्कुल जो नाम मात्र था वो मैंने लिया, उनके और उनके हस्बैंड के लिए मैंने भेजे। मैं अभी आप ऑफ द कैमरा जब क्लियर कर लेंगे मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊंगी। 2.5 महीने के बाद उनका मेरे पास मैसेज आया इतना लंबा कि मैम यकीन नहीं मान सकती कि मैंने नेचुरल कंसीव कर लिया आपके क्रिस्टल्स पहन के। वाओ, सो गुड। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट केस रुचि जी। भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं।
तो कितनी खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है मैम। बच्चों को एंजाइटी के लिए दिए, उनकी चीज़ें पूरी हुई। बच्चों को कर्जे के लिए दिए, उनकी चीज़ें पूरी हुई। जैसे मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं जयपुर में पॉडकास्ट करके आई थी राहुल जी के साथ। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट देखा, कुछ लोगों ने मनी मैग्नेट वाला जो धन योग वाला क्रिस्टल मंगाया। मैं तो उनको नहीं जानती। उनका लेने के बाद, पहनने के बाद खुद मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने तो सिर्फ आपका पॉडकास्ट देख के आपके ऑफिस से मंगवाए और हमको ये काम रुका हुआ था, ये चीज़ थी, मेरी नौकरी में स्टेबिलिटी हो गई। इतना सुकून मिलता है ना रुचि उस टाइम मुझे, कि मैं महादेव को इतना धन्यवाद देती हूँ कि तू ही करने वाला है और तू ही करता है, बस मुझे तो तूने माध्यम बना रखा है। माध्यम बनाया है, जरिया बनाया है। और भगवान के दूत इसी तरह के होते हैं। ये कलयुग है, यहाँ पर सही चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आज पॉडकास्ट के जरिए हम एक लाइफ को भी छू पाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है। और हो सकता है किसी का, ज़रूर किसी का क्या, बहुतों का काम बनेगा और दे विल कनेक्ट विद यू ऑल्सो, ताकि बहुत सिंपल वे में, क्योंकि ज़िंदगी जीते जीते ये जद्दोजहद जो है ना, क्योंकि जो काम 10 साल में होना है अगर वो 10 महीने में हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा। और देखिए मैं कुछ नहीं करती, करता वो वही है। वो भेजता है आपके जीवन मेरा में, आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मैं तो मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी में ही जाना है रुचि मैम। मैं कुछ नहीं हूँ, करते मेरे महादेव ही हैं, उन्हीं की कृपा है। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका नज़रिया है, ग्रैटिट्यूड है, और बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया है, क्योंकि आप पॉजिटिव बातें कर रही हैं। आपने इतने क्रिस्टल्स पहने तो वो पॉजिटिविटी आई कैन फील इट, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ आपके साथ, तो मैं वो महसूस कर पा रही हूँ कि वो जो लाइफ में एक माइंडसेट है कि वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई माई गुरु, माई भगवान, एनीवन, सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सास की, ससुर की, माँ की, पिताजी की। और जो आज हमें संस्कार, जो मैं आज आपके सामने बैठ रही हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स का कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद देती हूँ मैं संदीप का, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। लोग अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझते, कभी आगे नहीं आने देते, लेकिन संदीप एक ऐसे हस्बैंड है जो कि बिल्कुल नारियल की तरह, जो ऊपर से एकदम सख्त है और अंदर से बिल्कुल पानी की तरह है। और मुझे आगे लाने में, मुझे प्रमोट करने में मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। सो गुड। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, टू योर फैमिली, टू योर वर्क, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि संदीप जी से भी मेरी मुलाकात हुई, मैं वो फील कर पाती हूँ, वो पॉजिटिविटी जो आप दोनों के अंदर है। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। और यही मैं चाहती हूँ कि ये जो जेन्युइननेस है ना, ये बरकरार रहे। लोग बहुत भटक रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, और उनको उनका आंसर नहीं मिल रहा है यूनिवर्स में, क्योंकि सब डरा रहे हैं और पहले डरा देते हैं और फिर कुछ कर देते हैं। तो यहाँ कुछ डर जैसी बात नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो आपकी जो मल्टी टास्किंग है, मैं कह सकती हूँ कि मल्टी लेवल आप जानती हैं चीज़, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो आपका मल्टी टैलेंट है उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी। बहुत कुछ आपसे और जानेंगे, टैरो के बारे में जानकारी लेंगे, और बहुत मज़ा आया मुझे। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you to viewers also. तो दोस्तों, बातों बातों में आज बहुत सारी दिल की बातें हुई, क्योंकि बातों में हर बात का हल है। और इस पॉडकास्ट में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे सवालों का हल है। अगर आप क्रिस्टल्स की एनर्जी को फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए और देखिए ये आपके जीवन में भी कितना बदलाव लेकर आते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कितना फ़ायदा हुआ। आगे फिर मिलेंगे बहुत जल्द, और बहुत जल्द आपसे एक बार फिर पॉडकास्ट की बात होगी, नए सब्जेक्ट पे, नए कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू सो मच।